गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया। बोलो बेटा बोलो। बेटा जो डाउट होते हैं ना, अगर कुछ बड़ा डाउट होता है, ठीक है, तो तुम पहले आराम से व्हाट्सएप पे पहले ही पूछ लिया करो। क्लास में अब कैसे लिखोगे? ठीक है, तो थोड़ी मेहनत किया करो कि क्लास से पहले व्हाट्सएप कर दो जो भी डाउट है। ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा लिखना है, व्हाट्सएप पे आसानी होती है, ऑडियो भी भेज सकते हो। बोलो बेटा, अब चलो जो भी डाउट है बताओ। हाँ बेटा, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो लेना होता है ना। जनरली इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन आ रहा है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो आ रहा है 1:1/2, तो हम 2:1 लिख देंगे उसको। ठीक है, जल्दी से मेहनत करो, तुम्हें मैंने ये चीज सिखानी है, बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, थोड़ा टाइम रिडोक्स चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आएगी। ठीक है, तो फटाफट अच्छे से पढ़ते जाओ ताकि हमारा सिलेबस जल्दी चले आगे, और हम फिर ये चीज यहाँ तक पहुंचे जल्दी। ठीक है, सारे बच्चे मेहनत डबल करनी है। देखो भाई, तुम्हारी तुम्हारे क्लास में बहुत बढ़िया बच्चे हैं, वो मेरा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। मुझे उन सबके लगभग नाम भी पता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं, पहले दिन उनमें बहुत मोटिवेशन थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनके जो मतलब जो मैं काम दे रहा हूँ वो कम भेज रहे हैं। तो उससे दो नुकसान है। एक तो मैं तुम्हारे साथ जान पहचान नहीं हो पा रही तुम्हारे साथ। कई बच्चों का तो ऐसा होगा कि भाई मैं सदियों से जानता हूँ, वो इतनी बात मतलब इतना इंटरेक्ट करते हैं, कुछ डाउट पूछते हैं वगैरह। कुछ बच्चे बिल्कुल शांत हो गए हैं। बेटा अगर तुम अभी से शांत हो जाओगे ना, तो तुम्हारी मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, मंजिल तक पहुंचना है तो भाई अपना जो मोटिवेशन लेवल है उसको बिल्कुल हाई रखना है। और जो बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं उनको मैं मोटिवेट करता भी रहता हूँ, उन बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो भाई तुम्हें अपना जो काम है, तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है कि सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आपको मेरा साथ देना है, हम आप तुम्हारे साथ होंगे। ठीक है, बच्चों को पता भी है जो बच्चे कॉन्टिन्यूसली काम सेंड कर रहे हैं उनका कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो मैं उनको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट भी करता रहता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे आगे ही नहीं आ रहे हैं, या तो वो शर्माते हैं। ठीक है, शर्म वगैरह साइड में रखो, तुम्हें अपना फ्यूचर देखना, फ्यूचर सेट करना है। तो जो बैठा रहेगा वो बैठा ही रह जाएगा। ठीक है, कल कल पर मत छोड़ो काम। समझ रहे हो? तो भाई अपना जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाओ। बहुत अच्छे बच्चे स्टार्टिंग के, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं है, एक दो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी दिखाई थी, मुझे लगा था भाई ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो धीरे धीरे, ठीक है, अपने नीचे आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ वापिस उठे, अपने ऊपर बरकरार रखें। ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा कि भाई अब हम कैसे एक दूसरे, ठीक है, तुम्हारे साथ हमारा मोटिवेशन मतलब कनेक्शन अगर रहता है तो भाई तुम्हें हम हेल्प भी कर पाते हैं पढ़ने में, तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो भाई अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, ये टाइम भी चला जाएगा, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, बस अपने आप को मोटिवेटेड रखो और अपने सिलेबस को बढ़ने ना दो। अगर तुमने ये सिलेबस को बढ़ने दिया, आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तुम्हारा फिर प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग में, और कुछ नहीं होता। फिर हम ढंग से हैंडल नहीं कर पाते कई बच्चे, तो साथ साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? हाउस द जोश, जल्दी बताओ। टेस्ट भी आ रहा है तुम्हारा इस बार, देखता हूँ भाई कौन बच्चा अच्छे लगन से पढ़े। देखो ऐसा भी होगा, ठीक है, ये मत सोचना कि भाई मैं एक दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ हो जाएगा। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अभी तो मैंने परसेंटेज पूरी कहाँ कराई है? अभी तो मैंने परसेंटेज पूरी नहीं कराई बेटा, अभी कराने तो दो, तो समझ आएगी ना अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करें। और बेटा देखो, एक बेटा ध्यान रखना, कंसिस्टेंट रहना। क्लास में अपनी मर्जी से नहीं है कि आओ जाओ, ठीक है, वो ऐसा करेगा भाई उसका कभी नहीं हो सकता कुछ। अपने साथ कंसिस्टेंसी रखनी है, टाइम पर आना है, पूरी क्लास लेनी है, छुट्टी बहुत ही इमरजेंसी में मारनी है कि बहुत ज्यादा दिक्कत ही इस वजह से हुई है। वरना कोशिश करना। कई बच्चे पता है क्या है, अभी वो 12th में है, जो हमारे से 11th में पढ़े थे, ठीक है, काफी बच्चे, वो बच्चे उनके घर पे शादी थी, बल्कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि चले जाओ कोई बात नहीं, एक ही दिन है,
उस बच्चे, मुझे कुछ बच्चे मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो बिल्कुल अपने ड्रीम की तरफ सोच रहे हैं, कह रहे सर नहीं एक दिन भी है लेकिन मेरा एक दिन में सिलेबस रह जाएगा। मतलब उनका मोटिवेशन लेवल देखो कि उन्होंने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। मैं उनको कह रहा हूँ कोई बात नहीं, एक दिन है चले जाओ, ठीक है, लेकिन वो कह रहे सर नहीं हमें पढ़ना है, और हमें पता 12th में हो गया, हमें अभी एक साल भी नहीं पढ़ा कि हमें अपने एग्जाम को क्रैक करना है। समझ रहे हो? तो तुम्हारे अंदर ऐसी आग होनी चाहिए कि भाई हम तुम्हें बोले भाई थोड़ा कम पढ़ो, तुम पढ़ो पढ़ो इतना कि भाई घर वाले बोले यार थोड़ा कम पढ़, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ऐसा करो, तुम्हें अंदर से खुशी होगी, देखो यार मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं कम पढ़, ये फीलिंग लेके देखना एक बार कैसा लगेगा। ठीक है चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो बेटा एक बार ध्यान रखना, चलो मैंने जहां पे कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है मैं वापस अपने साइकिल वाले एग्जांपल पर आता हूँ, मैं नहीं भूलता। मेरे पास 2 व्हील से एक साइकिल बनती है, सबको याद है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक साइकिल बनती है, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना, जल्दी बोलो, सबका आंसर आना चाहिए, क्विक 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 क्विक। ठीक है एनर्जी लाओ, फुल एनर्जी, बहुत बढ़िया। आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा है क्योंकि पिछली क्लास वालों ने आज बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। ठीक है मैंने, मेरी एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ हो गया था, चाहे तुम उनसे पूछ लेना फिर मैंने क्या मतलब क्या मजेदार हमने पढ़ाई की आज। वो रीजन क्या होता है, अगर तुम अच्छा करते हो ना तो अंदर से अपने आप एनर्जी आती है। अगर तुम भी बेकार से रिप्लाई दे रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कुछ आता नहीं, पढ़ के नहीं आ रहे, तो धीरे धीरे हमारी भी एनर्जी कम हो जाती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी तुम हो हमारा, तुम्हारे जितना बढ़िया रिस्पॉन्स उतनी हमारी एनर्जी लेवल होएगा, तुम चेक कर सकते हो किसी भी दिन। ठीक है आज मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई है, अभी क्लास खत्म हुई है 5 मिनट पहले, तो तुम्हें भी अगर वैसा चाहिए बिल्कुल बढ़िया, तो तुम्हें भी बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स देना है। ठीक है अब मुझे बताओ, 2 व्हील से एक साइकिल बनती है, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। 2 व्हील से एक साइकिल बनती है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास 20 व्हील है, ठीक है 20 व्हील है और 40% ईल्ड है, मुझे बताओ कितनी साइकिल बनी होगी? कैसे करना है बताओ, कैसे करना है जल्दी बोलो, बोलो मुझे क्या करना है? सिंपल है, मुझे थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, उसको फिर मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। बोलो हाँ या नहीं, यही सिखाया था मैंने शॉर्टकट में, बताओ। ठीक है थ्योरेटिकल कितना आ रहा है मेरा, 2 से 1 तो 20 से कितना, 2 से 1 तो 20 से कितना, 10, तो 10 × 40 कितना बन जाएगा, 4 साइकिल। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया खेला खेलेंगे, आ जाओ नया खेला खेलेंगे। अब मैंने ट्विस्ट क्या लाया, ठीक है इसको अब मैंने ट्विस्ट किया है, मुझे मान लो, ठीक है मेरी मान लो 4 साइकिल बनी है, ध्यान समझना, मेरी 4 साइकिल है। ठीक है पहले मैं नॉर्मल लिखता हूँ, 4 साइकिल है, ठीक है। अरे यार देखो, इसी को मैं रिएक्शन को पहले लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है मेरे 2 व्हील से एक साइकिल बनती है, ठीक है एक साइकिल, ये मेरी स्टोइकोमेट्री है। ठीक है मान लो मेरी यील्ड है 40% ही, और मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ये 50% कर लो, ठीक है 50% है, मेरी 5 साइकिल बनी है, मुझे बताओ मैंने कितने व्हील्स लिए होंगे? कोई बता सकता है? देखते हैं कितने व्हील्स लिए होंगे। बेटा गलत बोल रहे हो यार, ऐसा मत करो, एक का भी सही आंसर नहीं, दिमाग लगाओ। अरे बच्चों क्या कर रहे हो यार, ये तो बता देना चाहिए। देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहाँ पर 50 को भूल जाओ, 50 को भूल जाओ, 50 को भूल जाओ, देखो है ही नहीं, इग्नोर मारो, इग्नोर। मुझे बताओ अगर 5 साइकिल बन रही है कितने व्हील चाहिए होंगे? 5 साइकिल बन रहे हैं तो कितने व्हील चाहिए होंगे? 10। तो अगर ये 50 आ गया तो भी 10 रहेगा, अगर 50 आ गया भी 10 रहेगा। बेटा फॉर्मूला को अलग रखो, अभी कंसेप्ट से बताओ, कंसेप्ट से। एक बच्चे का आंसर बस सही आया, ठीक है यार गलत कर रहे हो तुम। अरे अरे यार छोड़ो छोड़ो, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 2 व्हील से एक साइकिल, और छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है 2 व्हील से एक साइकिल बनती है, ठीक है मान लो मेरी मेरी एक साइकिल बनी है, ठीक है एक साइकिल बनी है, मेरी 50% यील्ड है,
मतलब ये हो गया कि एक साइकिल बनी है और मेरी 50% यील्ड है, तो मैंने कितने व्हील मेरे पास हुए होंगे? अरे ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो। अगर मैं 2 व्हील लेता हूं तो एक साइकिल बनती है। क्या लेता हूं? 2 व्हील लेता हूं तो एक साइकिल बनती है, ठीक है। लेकिन मेरी यील्ड कितनी आई है? 50%। इसका मतलब मैंने 4 व्हील लिए होंगे ना, उसमें से 50% खराब निकले तो ही तो मेरी एक साइकिल बनी होगी। अरे बुद्धू बच्चों मेरे, अरे भाई 50% यील्ड का मतलब क्या है? कि आधे व्हील खराब हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने 4 व्हील लिए होंगे, उसमें से 2 खराब हुए तो ही तो एक साइकिल बन पाई। अब समझ आया? अब इसका आंसर दो, अब आंसर दो इसका। देखो, अब देखो, अगर मेरे को नॉर्मली देखना है 5 साइकिल अगर बनानी है तो मुझे 10 व्हील चाहिए। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? लेकिन ये कब है? ये कब है बोलो? अरे भाई ये कब है? ये तब है जब मेरे सारे के सारे टायर सही है, कोई पंचर नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरे 50% ही साइकिल बन पाई है। इसका मतलब आधे टायर मेरे खराब रहे होंगे। इसका मतलब मैंने लिए कितने होंगे? लिए कितने होंगे एक्चुअली में? 20 व्हील लिए होंगे ना। ऑब्वियस ही बात है, 20 लिए, उसमें से 10 ठीक निकले, ठीक है, और 5 साइकिल बना पाया और 10 खराब निकले। बोलो समझ रहे हो बेटा? अब कोई पता ही सोच सकता है कि मैंने यहां पे अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? या ऐसा सोचो, या ऐसा मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं क्या बनेगा? सोचो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड किया परसेंटेज यील्ड से, ठीक है, और ठीक है, ये जब मैंने किया तो मेरा आंसर आया, यही आया देखना, यही आया देखना। थ्योरेटिकल मेरा कितना आ रहा है? 10 डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कितनी है? 50/100। कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? मतलब ये तो कमाल हो गया। कमाल तो क्या हो गया? कमाल तो ये होगा कि मेरा एक ब्रह्मास्त्र बन गया, और वो ब्रह्मास्त्र बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। तुम दिमाग भी लगा सकते हो, लेकिन वो दिमाग लगाने का टाइम नहीं मिलेगा आगे। तो ब्रह्मास्त्र अपना क्या है, ध्यान से समझो यार, बहुत ही बढ़िया ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं, तो मैं प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल निकालूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल निकालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मुझे क्या करना है? थ्योरेटिकल को मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज यील्ड से, ठीक है, तो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर मुझे अब क्या करना है? मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है, मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है, तो मैं थ्योरेटिकल रिएक्टेंट निकालूंगा, जैसे यहां निकाला थ्योरेटिकल, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? थ्योरेटिकल वाले को डिवाइड करूंगा परसेंटेज यील्ड से, तो मुझे मिलेगा रिएक्टेंट का एक्चुअल अमाउंट, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल लेना था मुझे। समझ गए बेटा? सबको ये फंडा क्लियर है? अभी अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है थ्योरेटिकल लीड से, उसको डिवाइड करना है किसकी? थ्योरेटिकल लीड से, रिएक्टेंट की। यहां पर किसकी थ्योरेटिकल लीड की? प्रोडक्ट की, ठीक है, मतलब परसेंटेज यील्ड तो गिवन होगी। अब एक क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो अब, ठीक है। अब क्वेश्चन देता हूं, वहां से क्लियर होगा तुम्हें ज्यादा, फिर तुम्हें चुटकियों में पकड़ोगे आंसर, ठीक है, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। वरना तुम इसको दिमाग लगा के भी कर सकते हो, लेकिन वो दिमाग लगा के करोगे ना तो आगे दिक्कत आएगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरा, मेरा CaCO3 है, उसको मैंने हीट किया, ठीक है, CaCO3 है, उसको मैंने हीट किया और मैंने ये लिया 10 ग्राम, ठीक है। मेरी रिएक्शन की यील्ड है 40%। मुझे बताओ कितना CO2 बनेगा? अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ये मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, बताओ हाँ या ना। ये मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, बोलो हाँ या ना, पहले ये बताओ। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, साथ में परसेंटेज यील्ड गिवन है। तो अगर मुझे अब निकालना है कितना CO2 बनेगा, तो मुझे क्या करना है बेटा बोलो? मुझे कुछ नहीं करना, थ्योरेटिकल वैल्यू निकालूंगा कि कितना बनना चाहिए इससे, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 40/100 से कितना आ रहा है? बोलो।
बोलो बेटा। मुझे बताओ एक्चुअली में मेरा CO2 बनना कितना चाहिए था, पहले तो ये बताओ CO2 बनना कितना चाहिए था, बोलो। अरे यार कबाड़ा कर रहे हो यार, कबाड़ा, प्योर कबाड़ा बोलते हैं ना जिसको। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें 100 बार बता लिया, 1000 बार बता लिया, भाई मास को अगर मास से डील करना है तो मोलर मास से करोगे ना। ये क्या कर रहे हो यार तुम, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा तुमने क्या गलती की अभी। बेटा 1 मोल से 1 मोल बनता है, 10 ग्राम से 10 थोड़ी बनेगा यार, मैंने उस दिन भी बताया था। बेटा ये मोल्स थोड़ी गिवन है, कितना बनेगा। बेटा मास को तो हम ऐसे डील करते हैं ना, इसका मोलर मास निकाल लो 100, इसका निकाल लो 44, तो 100 से 44 बनता है, तो 10 से कितना बनेगा, 4.4 ग्राम। क्या कर रहे हो यार, ऐसे गलती मत करो, समझ रहे हो। 10 क्यों बोल रहे थे, मास है भाई, ये मास, मोल नहीं है, ठीक है। ऐसी गलती मत करो यार, मुझे एकदम चक्कर आने वाले थे। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, जो मेरा थ्योरेटिकल आ रहा है, ठीक है, उस थ्योरेटिकल को मैं क्या कर दूंगा, उससे परसेंटेज यील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा। अरे मैंने ये थोड़ी बोला है 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स, थोड़ी बोला है, मैंने बोला 10 ग्राम ये लिया है, कितना ये बनेगा। अरे भाई मैंने 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स, वो मैंने बोला था 10 ग्राम CaCO3 है, ऐसी गलती मत करे। ठीक है ऐसा भी, अच्छा तुमने वो चीज, तुमने ज्यादा वो सोच लिया कि भाई सर शायद तुम्हारे साथ खेला खेल रहे हैं, ये सोच लिया तुमने। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 required to produce 1.49 gram KCl with 40% yield ऑफ रिएक्शन। मुझे बताओ सबसे पहले, क्या तुम्हें इसकी रिएक्शन याद है, क्या तुम्हें इसकी रिएक्शन याद है बेटा, बोलो। क्या तुम्हें इसकी रिएक्शन याद है, याद होनी चाहिए, करवा रखी है मैंने बोला भी था याद ही हो जाएगी। क्या होती है बताओ, KClO3 क्या बनाता है, जल्दी बोलो, नहीं भी आएगी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो बढ़िया है। क्वेश्चन कर दो एक बार, करो इस क्वेश्चन को। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, KCl+O2 बनाता है। क्या चीज भूल सकते हो तुम, यहां पर खोपड़ी बनाऊं ना बनाऊं, समझ रहे हो खोपड़ी का मतलब, खोपड़ी बाबा की जय, खोपड़ी बाबा की जय, खोपड़ी बाबा की जय। कर लिया, आंसर दो बेटा आंसर। देखो बहुत सिंपल है, मेरा 2KClO3 मुझे 2KCl+3O2 देता है, बोलो हाँ या ना। ये बैलेंस रिएक्शन है, मैंने क्या बोला, मेरी 40% यील्ड है, मुझे ये कितना मिल रहा है 1.49 ग्राम, मुझे बताना है मैंने ये कितना लिया होगा। तो क्या तुम्हें ये वाला केस दिख रहा है, ये क्या तुम्हें ये केस दिख रहा है कि मुझे प्रोडक्ट का अमाउंट दे दिया, रिएक्टेंट पूछा कितना आएगा, तो पहले मैं चेक कर लूं किससे कितना बनेगा, थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लूं, बोलो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लो बेटा, क्या आ रही है बताओ, क्या आ रही है बताओ, कितनी आ रही है। KClO3 का मास कितना होता है, मोलर मास
122.5, तो 2 का कितना होगा 245, और ये 2 KCl का, और ये 2 KCl का, 2 KCl का बेटा बताओ, बोलो। एक का 74.5 होता है, तो 2 का कितना होगा 149। तो मैं ये बोल सकता हूं 149 से 245 बनता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं 149 ग्राम से मतलब 149 ग्राम 249 से आता है, ठीक है। तो 1.49 कितने से आएगा 2.45 ग्राम से आएगा, बोलो आया ना। ये तो तब होता जब 100% यील्ड थी, लेकिन यहां पर तो कितनी है 50, मतलब इससे तो ज्यादा लिया होगा मैंने, ठीक है। मतलब मेरे टायर 20 लिए थे तो जाके 10 काम आए थे, इसका मतलब यहां पर मैंने इससे ज्यादा लिया होगा। तो वो सोल्व करने का तरीका क्या था, इसको मैं क्या कर दूंगा डिवाइड बाय 40/100, बोलो समझ रहे हो। तो क्या बन जाएगा 2.45 डिवाइड बाय 40/100, तो इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा 6.125 ग्राम। मतलब मैंने इतना लिया होगा, कुछ वेस्ट हो गया और बाकी मेरा इतना ही बस काम आया, समझ रहे हो। मतलब मैंने इतना लिया था, बाकी सारा वेस्ट, इतना काम आया। क्लियर है बेटा, कंसेप्ट समझ गए। यही वाला केस बन गया, देखो प्रोडक्ट गिवन है, वैल्यू रिएक्टेंट की निकालनी है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, तो जो थ्योरेटिकल यील्ड आएगी उसको परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर दो, बस। थ्योरेटिकल यील्ड निकाली, परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर दिया। यहां क्या होता था, थ्योरेटिकल यील्ड निकाली, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। अरे खुद सोचो ना, अरे खुद सोचो। मान लो मुझे 5 साइकिल बनानी थी, ठीक है। मुझे 10 टायर चाहिए थे, लेकिन मेरे उसमें 10 पंचर है। इसका मतलब मैंने एक्चुअल में तो 20 लिए थे, तो मतलब जितना मेरा 10 से तो डबल हो गया ना 50% यील्ड में, तो यहाँ पर भी तो उससे ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि कुछ तो मेरा वेस्टेज हो गया। क्लियर है बेटा, इज दैट क्लियर। बेटा थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का मेथड तो स्टोइकियोमेट्री है, जो हम इतने सदियों से यूज कर रहे हैं। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो बेटा, मिक्सचर, ठीक है। हेडिंग डाल लो, परसेंट प्योरिटी करा देते हैं चलो पहले, ठीक है। परसेंट प्योरिटी, बेटा मुझे एक बात बताओ, जब तुम मार्केट से, ठीक है, तुम्हारी मम्मी लाते हैं या तुम्हारे घर पे तुम जो भी जाता है मार्केट से, जब तुम मान लो चावल लेके आते हो, चावल आते हो, तो मुझे बताओ, या तुम गेहूं मान लो, गेहूं, गेहूं सबको पता है ना, गेहूं लाते हैं, मान लो 100 किलो लाए, तो 100 किलो के 100 किलो क्या उसमें गेहूं होती है, बीच में कुछ पत्थर भी होते हैं ना, बोलो आया ना, उसमें कुछ पत्थर होते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज होती है। तो मुझे बताओ, हम जो आटा बनाते हैं वो पत्थर का बनाते हैं या सिर्फ गेहूं का बनाते हैं, बोलो। सिर्फ गेहूं का बनाते हैं, पत्थर का, गेहूं का, और पत्थर को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब हुआ क्या मान लो, अब हुआ क्या, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक मेरा कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें मेरी H2 है, उसमें मेरी O2 है, ठीक है, और उसमें मेरी कुछ इंप्योरिटी है। अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा कितना H2O बनेगा, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कितना H2O बनेगा, वो क्या डिपेंड करेगा, वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा, बोलो आया ना। क्या वो इंप्योरिटी पर डिपेंड करेगा, क्या वो बीच में गंध पे डिपेंड करेगा, क्या गंध आने से मेरे ये बढ़ जाएगा इसका अमाउंट, नहीं। अब खुद सोचो, मान लो तुम्हें राजमा चावल बनाने हैं, ठीक है, राजमा चावल, ठीक है। तुम मुझे बताओ, मान लो चावल बना रहे हो, उसमें कंकड़ चले गए, कंकड़, क्या कंकड़ भी चावल बन जाते हैं, क्या कंकड़ भी आते फूल के चावल जैसे बन जाते हैं, नहीं। कंकड़ तो अलग से मुझे दिख जाएगा, वो मैं बाहर ही निकालूंगा, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं था वहां पर, समझ रहे हो। मतलब अब देखो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई भी अगर इम्प्योर सब्सटेंस है ना, इम्प्योर सब्सटेंस, उसमें दो चीजें होती है, एक तो प्योर सब्सटेंस होता है और साथ में इम्प्योरिटी होती है।
अगर मैं तुम्हें बोलूं मुझे कोई रिएक्शन करानी है, तो उस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा या ये? बोलो बेटा। ये तो मैं ये बोल सकता हूं सिर्फ ये, ओनली दिस पार्ट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बोलो हाँ या ना? बोल सकता हूं। अब अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि मैं 100 किलो गेहूं लाया था, ठीक है, 100 किलो वीट लाया था, ठीक है, 100 किलो, ठीक है, 100 किलो है ये, उसमें से मान लो 10 किलो, ठीक है, इम्प्योरिटी निकल आई, मतलब पत्थर वगैरह आ गए 10 किलो। मुझे बताओ कितने परसेंट वो प्योर है, कितने परसेंट प्योर है वो? कैसे निकाला बेटा? कैसे निकाला मुझे भी बता दो यार, मुझे तो आता ही नहीं। मुझे यार सिखा दो कैसे निकाला, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। कैसे निकाला? मैंने चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया कि प्योर कितने हैं, और डिवाइड किससे कर दिया, टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल मतलब जो इम्प्योर है, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये मेरा परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला आ गया। बोलो था, अगर मैं बोल दूं परसेंटेज इम्प्योरिटी, तो मैं क्या करता, परसेंटेज इम्प्योरिटी कितनी आती है इसमें, परसेंटेज इम्प्योरिटी कितनी आती है बेटा, 10। मैं ऊपर क्या रख देता, कितना इम्प्योर है, नीचे तो टोटल ही रहता, मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो समझ गए इतनी बात? सारे सारे बच्चे इतनी बात समझ चुके हैं? परसेंटेज प्योरिटी कुछ भी नहीं है, प्योर डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। बोलो समझ रहे हो बेटा? सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? बताओ क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, वहां से क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन लिखो, 15 ग्राम CaCO3, 15 ग्राम CaCO3, ठीक है, 15 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग gives 4.4 ग्राम CO2। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। अब एक मेरा क्वेश्चन है तुमसे, एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता था कि 15 ग्राम इम्प्योर सैंपल, 15 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3, ठीक है, और मैं तुमसे पूछ रहा था परसेंटेज प्योरिटी। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि 15 ग्राम CaCO3 है, ठीक है, तो और मैं तुमसे परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा हूं, इसका मतलब 100% है, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी होगी, तभी मैं परसेंटेज प्योरिटी पूछूंगा। पागल तो हूं नहीं कि भाई प्योर है और मैं तुमसे परसेंटेज प्योरिटी, ऐसा तो नहीं करूंगा मैं। तो वैसे तो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब वो एंड में तुम्हें बोल ही रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी बताओ, इसका मतलब कुछ घपला है। ये जो मुझे अमाउंट गिवन है वो किसका है, बताओ, मुझे बताओ ये किसका अमाउंट होगा? बोल बेटा, बोलो किसका अमाउंट होगा ये, बोलो। मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है मेरा, जो 15 ग्राम गिवन है, जो 15 ग्राम गिवन है, वो मेरा इम्प्योर का अमाउंट होगा। बोलो आया ना? बोलो आया ना? इम्प्योर होगा मतलब वही टोटल हो गया, वही इम्प्योर वाला पूरा, ठीक है। अगर वो मेरे से परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहे हैं, मुझे बताओ एक्चुअली में अगर मैं CaCO3 को हीट करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2 मिलता है। बोलो आया ना? इतनी बात क्लियर है बेटा? अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मुझे उसने बोल दिया मेरा ये 4.4 ग्राम आ रहा है, कितना मिल रहा है मुझे, 4.4 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, ये मुझे CO2 किससे मिला होगा, ये मुझे किससे मिला होगा, CO2 किससे मिला होगा, CaCO3 से। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मुझे अमाउंट मिला होगा वो मुझे प्योर से तो मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, इम्प्योर तो मुझे CO2 देने नहीं वाला, मतलब जो उसके बीच में इम्प्योरिटी वाला पार्ट है वो तो तुम्हें CO2 नहीं देगी ना, जो प्योर होगा वही CO2 देगा। अगर मैं ये चेक कर लूं, अगर मैं ये चेक कर लूं कि इतने ग्राम CO2 कितने ग्राम CaCO3 देता है,
ठीक है, मतलब मुझे ऑब्वियस सी बात पता है जो भी CO2 आई होगी वो मेरे को प्योर से मिलेगी। मैंने तुम्हें क्या बताया, ठीक है, अब पत्थर तो तुम्हें आटा देने से रहा, आटा तो तुम्हें गेहूं ही देगी, मतलब जितना भी मेरा CO2 आया होगा वहां मैं पता कर सकता हूँ कि वो मुझे प्योर से मिला होगा। बोलो समझ रहे हो इतनी बात, बोलो। तो मुझे बताओ कि इसका 44 ग्राम मुझे 100 ग्राम से मिलता है, 44 ग्राम 100 ग्राम से, तो 4.4 ग्राम कितने से मिला होगा? तो मुझे 4.4 ग्राम कितने से मिला होगा? 10 ग्राम से। बोलो इतनी बातों को क्लियर है? इसका मतलब ये जो मुझे मिल गया वो क्या मिल गया? प्योर CaCO3 मिल गया। बताओ, ठीक है। अब मैं तुमसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो मेरे पास 100 किलो, ठीक है, गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, व्हीट है, इम्प्योर वाली, मुझे 70 किलो आटा मिला है। मुझे बताओ कितनी परसेंट मेरा वो जो था, कितना मेरा वेट था गेहूं का, मुझे बताना कितना वेट था गेहूं का? 70 था। तुमने कैसे निकाला? तुमने कैसे निकाला? तुमने बोला कि जितना मुझे आटा मिल रहा है वो प्योर से ही मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब 70 किलो मुझे आटा मिला है, तो 70 किलो ही मेरे पास गेहूं होगी। तो इसका मतलब 100 किलो में से 70 किलो मेरी गेहूं थी। अब यहाँ पर भी मैंने वही किया। मुझे पता है 4.4 ग्राम जो CO2 है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी औकात है देने की, इंप्योरिटी की नहीं है, सिर्फ ये दे सकता है। मैंने चेक कर लिया इतनी ग्राम मुझे कितने से मिलती है, मुझे पता चला 10 ग्राम से मिलती है। तो मुझे पता चल गया प्योर CaCO3 इतना था, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगा? प्योर, इम्प्योर कितना है बेटा? इम्प्योर, इम्प्योर कितना है? इम्प्योर बताना। 15 × 100, आंसर क्या आ गया? आंसर कितना आ गया? कितना आ रहा है? क्लियर है बेटा सबको ये बात? सबको ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। आसान है ना? हाँ, टोटल 15 था ना, देखो इम्प्योर वाला जो पूरा था 15 था। आगे बढ़े, चलो। अगला क्वेश्चन लिखो। आसान होता है ये, अगर मैंने टॉपिक ना भी कराता तुम्हें आ जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सारे टॉपिक ठीक है नेम वाइज करा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, मान लो 16 ग्राम सैंपल, 16 ग्राम सैंपल ऑफ 40% प्योर MgCO3 is heated. कैलकुलेट अमाउंट या कैलकुलेट वॉल्यूम of CO2 produced at STP। सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ बस हल्का सा। अब मैं तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी दे दी। मैं तुम्हें यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर जो प्योर MgCO3 होगा वही मुझे Mg और CO2 देगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जो प्योर होगा वही देगा ना, ठीक है। अब मुझे बताना प्योर कितना है, बताना बेटा प्योर कितना है। मेरा 16 ग्राम में से 40% प्योर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 40% ऑफ 16 ग्राम वो मेरा प्योर होगा। बताओ तो 40% कितना आ रहा है? 32/5 कितना बन गया ये होगा 5 6 30, ठीक है। अरे 6.4 ग्राम, बोलो आया ना, 6.4 ग्राम आ गया, बोलो। ठीक है, मतलब मेरा क्या आ गया, 6.4 ग्राम मेरा MgCO होता। अब तो हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ही हो गया अब तो।
84 ग्राम से मुझे मिलता है 44 ग्राम, तो 64 ग्राम से कितना मिलेगा? 44 डिवाइड बाय 84 इंटू 6.4। इसको सोल्व करना, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है निकालना, क्या आ रही है वैल्यू बताओ बेटा। रिएक्शन बैलेंस चाहिए बेटा, रिएक्शन बैलेंस चाहिए अर्पिता, बैलेंस है, बैलेंस तो करनी करनी है, ये तो बैलेंस है ही। इसको सोल्व करके क्या आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है बेटा? 3.35, सबने निकाला है 3.35, ठीक है। तो मेरा 3.35 ग्राम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से मोल्स निकालूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर कर दूंगा, मेरा वॉल्यूम आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, बोलो। मतलब यहाँ पर मैंने पहले परसेंट, मैंने प्योरिटी को यूज कर लिया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बोलो क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। मुझे ना एक तुम्हें क्वेश्चंस कराने हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चंस होते हैं। उसमें पता क्या क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, सब इकट्ठा चलेगा। क्वेश्चन कराना चाहता हूं मैं, लेकिन पहले मैं एक दिन आराम से कराऊंगा उन क्वेश्चंस को। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस ला पाते हो इनको करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दू, नहीं होगा टेंशन नहीं लेना। मैं चाहता हूं तुम अपना दिमाग पर जोर डालो, मैं चाहता हूं तुम अपने दिमाग पे जोर डालो। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो दिमाग लगाना, नहीं होगा टेंशन ना लेना, मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, लेकिन क्वेश्चन लिख लो। मेरा बहुत मन है कि तुम अपना दिमाग लगाओ, ताकि तुम्हारा डेवलप हो दिमाग। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करना एक बार, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा दिमाग लगा पाता है। ठीक है, लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरे को पता होगा नहीं, क्या पता एक आधा बच्चा कर जाए। ठीक है, दिमाग लगाओगे, प्रेशर डालोगे, बढ़ेगा दिमाग, पता है ना। देखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कराऊंगा क्लास में मैं इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ तो दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को करने में। कैलकुलेट द मास ऑफ, कोई सब ऑनेस्टली करना, ठीक है, मुझे नहीं दिखाना, अपने लिए करना तुम्हें। कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3 सैंपल which on heating gives 2.2 ग्राम CO2 विद 50% यील्ड। देखो यहां पर तुम्हारा परसेंटेज यील्ड भी आ गया, परसेंटेज प्योरिटी, दोनों कंसेप्ट लग गए, और जहां दोनों कंसेप्ट लगे वहां दिमाग का काम स्टार्ट। तो यहां पर अपना दिमाग चलाना एक बार, ठीक है। नहीं होगा मुझे पता है, मैं मान के चल रहा हूं नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे चौंका सकते हो करके, ठीक है। और टेप के नहीं करना, नेट से कभी देखने लग जाओ, अपने दिमाग से करना, ठीक है। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, एक दिन का नहीं, आज रात तक का टाइम है। देखो तुम्हारे पास आज रात के 8 बजे तक का टाइम है, तुम इसको जितना दम लगा सकते हो आंसर को कोशिश करना, ठीक है। आंसर जो भी आ रहा है मुझे भेजना है, ठीक है। देखता हूं कितना बच्चा ट्राई करना चाहते हैं। 8 बजे मैं इसका आंसर बताऊंगा, सिर्फ आंसर। अगर तो भी नहीं हुआ तो उस आंसर को देखने के बाद क्या पता तुम्हारे से हो जाए। तो कई बार होता है कि हमें श्योरिटी नहीं हो रही होती, और कल मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ना गेमिंग ट्विस्ट चलाते हैं, ट्विस्ट, ठीक है, ताकि पहले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा, 8 बजे तक वेट करूंगा, तुम्हें अपने मर्जी से सोल्व करके भेजना है, 8 बजे इसका आंसर भेजूंगा, ठीक है। हिंट आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं एक नए टॉपिक पर जा रहा हूँ, नोटबुक वगैरह बंद कर दो। एक कहानी सुनाने वाला, धांसू सी कहानी है, मजेदार सी कहानी है, वो कहानी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आप नोटबुक वगैरह सब बंद कर दो, अभी नोटबुक वगैरह बंद कर दो, ये क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको बाद में ट्राई करना। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया। अब एक बहुत मजेदार कहानी आने वाली है, ठीक है। तुम्हें पता ही है कि मैं कहानी के बिना तो कोई टॉपिक पढ़ाता ही, ठीक
ठीक है, तो कहानी के बिना तो हम आगे बढ़ने नहीं वाले। देखो देखो, तुम्हारी क्लास में कोई, मान लो खुराना है, कोई खुराना जिसका सरनेम खुराना हो, ठीक है, ऐसे जनरली बोल रहा हूं, कोई खुराना है, खुराना, कोई खुराना है, नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वरना कोई कभी दिल पर ले जाए उस बात को। कोई खुराना तो नहीं है इसमें, इस बैच में नहीं है ना, पक्का बोलो, फटाफट बताओ, कोई खुराना नहीं है ना। चलो ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना, मान लो खुराना फैमिली है, खुराना फैमिली, ठीक है, या ऐसा बोल देते हैं जनरली पंजाबी फैमिली, बोल दो पंजाबी फैमिली। हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या माना जाता है कि भाई जो पंजाबी फैमिली है ना, वो बहुत ही एक तरह से, ठीक है, खाने पीने वाली होती है, मतलब वहां पर बिल्कुल ही धमाल चलता रहता है, देखते हैं बिल्कुल धमाल, शादियों में बिल्कुल धमाल चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मस्ती हो रही है, बिल्कुल मस्त जिंदगी जीने वाले होते हैं, ऐसा नॉर्मली माना जाता है, बताओ। और अगर मैं साउथ इंडिया में जाता हूँ, वहां पर बोला जाता है शांत लोग होते हैं, ठीक है, मतलब उनको ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता, ये सुनते हैं हम, बताओ बेटा, बताओ हाँ या ना, यही होता है, ठीक है, होता है ये, बोलो हाँ या ना। अब ऐसे ही हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री में एक दो फैमिली लेके आऊंगा, दो फैमिली है, ठीक है, एक मेरा ग्रुप 1 फैमिली है, जिसका नाम है एल्कली मेटल्स, जिनका नाम है एल्कली, और एक है मेरा ग्रुप 2, ठीक है, ये दो ग्रुप होते हैं अलग अलग, इसके अंदर कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सबको पता ही होगा इतना तो, ठीक है, ये दोनों मेरे एस ब्लॉक के पार्ट होते हैं, मतलब ऐसा मान लो ये मेरा एस ब्लॉक इंडिया है, ठीक है, उसके अंदर एक पंजाबी रह रहे हैं और एक मेरे, ठीक है, साउथ इंडियन रह रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान लो, ये एस ब्लॉक है, ये बड़ी बिरादरी है, उसके अंदर दो छोटी छोटी बिरादरी है, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर दो प्रजाति रह रही है, समझ रहे हो। देखो अब इंटरेस्टिंग खेला सुनो यार, इंटरेस्टिंग खेला, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखना। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा कौन कौन आते हैं, अबीर बेटा अभी उस क्वेश्चन को ना करो, ठीक है, ध्यान इधर दो। एल्कली एल्कली मेटल में बता दो पहले, एल्कली मेटल में बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, जिसको नहीं भी पता टेंशन ना लो, ठीक है, वो मैं पीरियोडिक में सिखाऊंगा, बस अभी लिख लो कि ये उनकी बिरादरी में ये लोग होते हैं, ठीक है। एक लीना है, ठीक है, एक लीना, एक नंदनी है, एक करीना है, एक रूबीना है, और एक इसका क्या नाम रखूं मैं, क्या क्या नाम रखूं इसका, क्या नाम बता रखो इसका, तुम ही बता दो। अरे वो तो वो हो गया ना, मैं सारा वो कैसलीना मान लो, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन इसमें नहीं आता, ठीक है, वो हर जगह रहता है, हर प्रजाति का बंदा है वो। ग्रुप 2 में कौन कौन आते हैं, बोलो, ग्रुप 2 में कौन कौन आते हैं, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बैरियम, ये सब आते हैं, मतलब बस इतना ध्यान रखो, ये मेरे दो परिवार है, उसमें ये लोग रहते हैं, ये यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, ठीक है बेटा। वो लास्ट वाले की बात नहीं कर रहा, वो रेडियो एक्टिव वगैरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है, उनको छोड़ो, यहीं तक के मेन होते हैं, वो रेडियो एक्टिव है, उसकी बात नहीं करना। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, अगर दो फैमिली अलग है तो उनके नेचर भी अलग होंगे, बोलो हाँ या ना। अगर दो फैमिली अलग है तो उनके नेचर अलग होते हैं, बोलो हाँ या ना। हमारी फैमिलीज में होते हैं भाई, उनके भी होंगे, होंगे बताओ, हो, फिर भी इनमें सिमिलैरिटीज है, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल पड़ोसी है तो इनमें सिमिलैरिटीज है, ठीक है, समझ रहे हो। अब होगा क्या, अरे यार क्या होगा, देखो रे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, होगा क्या यहाँ पर एक करिश्मा होने वाला है। करिश्मा क्या होगा, मैंने इनसे जाके पूछा, मैंने बोला अरे भाई जो तुम्हारे कार्बोनेट होते हैं, इनसे पूछा पहले मैंने, मैंने इनको जाके बोला कि भाई जो तुम्हारे कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट समझते हो ना इनके, मैं कार्बोनेट मतलब ये लगे होंगे और साथ में CO3 होगा, ठीक है, मतलब ये मेटल लगा हुआ कोई ना कोई, और वो CO3, उसको जब मैं हीट करूंगा ना, वो कहते हैं कि भाई हम ना ज्यादा ना दुख दर्द सहते नहीं है, हम ज्यादा दुख दर्द सहते ही नहीं है, हमें कोई हीट करेगा ना हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, मतलब हम डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर मैं इनको हीट करता हूँ तो मुझे मेटल की ऑक्साइड दे देते हैं और CO2 दे देते हैं, समझ रहे हो। मतलब कोई भी अगर मेरा एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट है, ध्यान समझना, अर्थ मेटल का कार्बोनेट है, वो मुझे उसका मेटल कार्बोनेट दे देगा, वो मेटल ऑक्साइड, और साथ में CO2 रिलीज कर देगा, ठीक है। ये इनकी जिंदगी,
ये इनकी जिंदगी। मतलब जैसे ही इनको किसी ने आग लगाई, जैसे ही उनको नीचे से किसी ने हीट कर दिया, वो टूट जाएंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। फिर मैंने बोला ये है, मतलब ज्यादा सह नहीं पाते दुख दर्द, ये सह ही नहीं पाते। फिर मैंने बोला ग्रुप वन के पास गया, मैंने ग्रुप वन को बोला भाई मुझे बताओ, अरे मुझे बताओ, इनसे मैंने पूछा तुम्हारे जो यहाँ पर कार्बोनेट है, उनके कार्बोनेट हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 होती है ना, तो यहाँ दो मेटल इकट्ठे आते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। जब मैं इनको हीट करूंगा तो वो डिकम्पोज ही नहीं होते। वो कहते हैं हम मजबूत हैं, हमें कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई हमें हीट करेगा हम डिकम्पोज नहीं होने वाले। समझ रहे हो? डिकम्पोज मतलब इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, ये वाला। ठीक है, अब खुद सोचो, तुमने रामायण देखी है? रामायण देखी है? रामायण, अरे बोलो भाई रामायण देखी है? रामायण, रामायण में लंका का, ठीक है, लंका में किसने आग लगवाई थी? मतलब इनडायरेक्टली में लंका कौन सा बंदा था जिसकी वजह से पंगे हुए थे? सारा डाटा, मतलब वो अपने घर का नहीं था, घर का सगा नहीं था, विभीषण। विभीषण था। विभीषण क्या बोलते थे उस, वो अपने घर का सगा नहीं था। ठीक है, मतलब उसने सब कुछ बताया था आगे जाके। तो यहाँ पर क्या होगा? अरे यार सुनो, एल्कलाई मेटल में ना, एल्कली मेटल में जो लिथियम है ना, लिथियम का ग्रुप 2 के साथ चक्कर चल रहा होता है। यहाँ पर ये डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब रहता यहाँ है, खाता यहाँ है, लेकिन प्रॉपर्टी इनके जैसी शो करता है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया लिथियम अपने घर का सगा नहीं है, लिथियम पड़ोस के साथ रहता है, मतलब वहां पर पड़ोसियों के साथ वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं पड़ोसियों के साथ वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, तो मुझे बता दो, अरे यार मुझे बता दो, अगर मैं Na2CO3 को हीट करूंगा मुझे क्या मिलेगा? पहले तो ये बताओ, Na2CO3 को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? बोलो, बोलो बेटा बोलो, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं मिलेगा, वो बेचारा ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। अगर मैंने Li2CO3 ले लिया, उसको हीट कर दिया तो क्या मिलेगा बताओ भाई? अरे बेटा बोलो, क्या मिलेगा? लिथियम रहता यहाँ पर है, लेकिन काम किसके जैसे करता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, उसका बगल में चक्कर चल रहा होता है, मतलब वो इनके जैसा रहता होता है, बस यहाँ पर रोटी खाना पीना हो रहा है उसका। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसका मुझे क्या मिलेगा? लिथियम का ऑक्साइड, ठीक है, Li2O प्लस CO2। बोलो समझ रहे हो? समझ रहे हो यहाँ टू क्यों आ रहा है? समझ रहे हो ना? क्योंकि ये +1 में होता है और ये 2 में। तो अगर मुझे O2 माइनस को स्टेबल करना है तो मुझे 2 Li लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं MgCO3 ले आऊं तो वो किस में टूटेगा? MgO प्लस CO2। क्यों? क्योंकि मुझे पता है Mg के पास भी 2 प्लस होता है और O के पास भी 2 माइनस, तो ये अकेले अकेले ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 होता है तो इसलिए लिथियम 2 आने पड़ते हैं। समझ रहे हो बेटा? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इनऑर्गेनिक में कहाँ घुस गए? बेटा ये इनऑर्गेनिक का खेला समझाना है मुझे, क्योंकि इनऑर्गेनिक का ही काम आने वाला है अभी। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन, पहले ये बात समझो, इतनी बात को लिख लो फटाफट। पहले इतनी बात लिखो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी बोलो भाई, जल्दी इस बात को लिखो। कहानी समझे? घर का विभीषण कौन है? एल ग्रुप 1 का विभीषण कौन है? जल्दी बोलो, ग्रुप 1 का विभीषण कौन है? लिथियम। बोलो, समझ गए सारे? मतलब लिथियम देशद्रोही है, ठीक है, लिथियम रहता इधर है, खाता इधर है, लेकिन ठीक है गुणगान किनके करता है? ग्रुप 2 के। समझ रहे हो? जल्दी टेप लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। नहीं नहीं संचित, अभी कहां से? ये तो मुझे यहाँ पर फिजिकल में यूज होना है, इस वजह से समझा रहा हूँ इधर। टेप लिया सबने? टेपो फटाफट। जल्दी टेपो यार। कर लिया सबने? कोई बचा है? सबने कर लिया? चलो तो कर दो रब, पक्का लोग कर दिया जाए? तुमने बोला है भाई, मान रहा हो तुम्हारी बात। चलो अब देखो, एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काम आती रहती है, तुम्हें याद होनी चाहिए, जैसे ये वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए।
वैसे ही अगर मैं Na2CO3 को, और Na2CO3 नहीं, अगर मैं NaHCO3, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम, रट्टा नहीं मारना, समझ लो बस। इसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। HCO3 माइनस को बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3 माइनस को बाइकार्बोनेट, और CO3 माइनस 2 माइनस को कार्बोनेट, ठीक है। ये होता है कार्बोनेट, और ये क्या होता है मेरा? बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो? तो इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ रहे हो क्यों आया? ठीक है, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, तुम तो भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। कभी भी ध्यान रखना, अगर मैं इसको हीट करता हूँ ना, हीट करता हूँ, तो ये मुझे सोडियम कार्बोनेट दे देता है, ठीक है। क्या क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्या देता है बताओ? और क्या देता है? H2O, और क्या देता है? CO2। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं इसको हीट करता हूँ, ये 2 मोल आएंगे, ठीक है। तो ये मुझे, ये रिएक्शन बेटा याद रखना, बहुत काम की है, आगे बहुत बार यूज होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत काम की है। अब मुद्दे की बात है, मैंने ये सब पढ़ाया क्यों? मुद्दे की बात है, मैंने पढ़ाया क्यों? ठीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मेरे इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में 2 लोग बैठे, ठीक है, इस कंटेनर में 2 लोग बैठे, एक तो बैठा है Na2CO3, ठीक है, और मेरा बैठा है यहाँ पर, ठीक है, एक मेरा बैठा है MgCO3। अगर मैं इसको हीट करता हूँ, क्या करता हूँ? हीट। मुझे बताओ, ये ओपन कंटेनर है, ठीक है, ओपन है। मुझे बताओ, अगर मैं इसको हीट करूंगा, इस कंटेनर में थोड़ी देर बाद मुझे क्या मिलेगा? इस कंटेनर में मुझे थोड़ी देर बाद क्या क्या मिलेगा? इस कंटेनर में मुझे थोड़ी देर बाद क्या क्या मिलेगा? एक तो क्या मिलेगा? MgU, और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? Na2CO3 तो मिलेगा, वो तो भाई वैसे भी टूटता ही नहीं है। CO2 मिलेगा नहीं मिलेगा? CO2 मिलेगा? CO2 में वेला थोड़ी है। CO2 को जैसे ही वो भाग जाएगा भाई, वो इधर उधर भाग जाएगा, वो तो इधर उधर कहीं पे भी निकल जाएगा। गैस है भाई, वो गैस रुकती नहीं है किसी के लिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा रेजिड्यू ये है, ये मेरा रेजिड्यू है, मतलब जो बच गया, बोल सकता हूं। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मुझे x ग्राम CO2 मिली है, x ग्राम CO2 मिली है, मुझे बताओ वो CO2 किससे आई होगी? किससे आई होगी बेटा वो CO2? MgCO3 से आई होगी। क्या वो इसका कुछ रोल होगा? क्या इसका कोई रोल होगा? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं, मान लो मैंने इन दोनों का एक मिक्सचर लिया है, क्या लिया? मिक्सचर। मान लो वो y ग्राम लिया मिक्सचर। अब अगर मैं, मुझे चेक करना है कि y ग्राम में ये कितना और ये कितना है, तो मैं कैसे करूंगा बताना? y ग्राम में मेरा टोटल है, उसमें ये कितना ये कितना, कैसे पता करूंगा? देखो सिंपल सी बात है, मैं चेक कर लूंगा इतना CO2 कितने से आएगा MgCO3 से, इतना CO2 कितने MgCO3 से आएगा, बोलो समझ रहे हो? बोलो आया ना? इतना CO2 कितने MgCO3 से आया होगा। अगर ये निकल गया तो मुझे पता चल गया MgCO3 कितना है, तो मैं y में से इसको माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। बोलो चमकी बात, चमकी बात, चमकी बेटा बात। वैसे तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, लेकिन तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैंने कंसेप्चुअली तुम्हें समझा दिया, क्वेश्चन तुम्हें मैं सीधा ही, तुम खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन क्या मेरा देखो, मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने 10 ग्राम क्या ले लिया? MgCO3 प्लस, ठीक है, Na2CO3, ये मैंने मिक्सचर ले लिया, ठीक है। 10 ग्राम है मेरा, उसको मैंने हीट किया, हीट किया, मुझे क्या मिला है? मुझे 2.24 लीटर CO2 मिली। मेरा क्वेश्चन है इस 10 ग्राम में ये कितना और ये कितना, कर दो बेटा। देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं अपने आप बिना मेरी हेल्प के। कंसेप्ट समझा चुका हूं, बस यहाँ पे मैं तुमसे वैल्यू पुट करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन को कर दो, 2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, इस क्वेश्चन को कर दो, 2 मिनट दे रहा हूं। आसान है, हो जाना चाहिए। अब मुझे जहां तक लगता है तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है तुम कर डालोगे। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मेरा क्वेश्चन है, मैंने इस सैंपल को हीट किया जिसके अंदर टोटल 10 ग्राम था, मुझे 2.24 लीटर CO2 मिली।
मेरा क्वेश्चन है इस 10 ग्राम में ये कितना है और 10 ग्राम में ये कितना है। बच्चों ने आंसर दे दिया, यार लाजवाब, यार तुमने सही दे दिया क्या? यार मुझे लग रहा है सही दे दिया हर्षित, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और देखता हूँ कितने बच्चे समझ पाए, कितने बच्चे पॉइंट समझ पाए। बहुत बढ़िया तनिष्का, तनिष्का ने भी यार सही दे दिया। बहुत लाजवाब बच्चे हो यार तुम तो, मुझे तुमसे उम्मीद है तभी तो मैं तुम्हें खुद करवाता हूँ। ठीक है, तुम बहुत आगे जाओगे यार सारे। ठीक है, बस अपने आप को, मेहनत को मत छोड़ना अपनी। देखो सिंपल है, अगर मैं MgCO3 को हीट करता हूं मुझे क्या मिलता है? MgO प्लस CO2। मुझे बताओ क्या मेरे को Na2CO3 को हीट करने में कुछ मिलेगा? बोलो, क्या कुछ मिलेगा? नहीं। तो मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो मुझे पता है ये 2.24 लीटर है, एट एसटीपी भी लिख लेना, ठीक है, एट एसटीपी। मुझे बताओ ये 2.24 लीटर कितने MgCO3 से आया होगा? वो मुझे करने के लिए पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो गैस है, तो ये तो सॉलिड होता है, तो इसके पहले मुझे मोल्स कितने आ जाएंगे? कितने आएंगे बेटा? बोलो, 0.1 मोल बोलो, समझ रहे सारे? तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं ये बोल सकता हूं यहां पर, अब मेरा जो 0.1 मोल है ये मुझे 0.1 मोल से ही मिला होगा, और 0.1 मोल का मास कितना है? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। कमाल हो गया बच्चों यार, ये तो कमाल ही हो गया, जबरदस्त चीज हो गई। मुझे पता चल गया कि 8.4 ग्राम से इतना CO2 आ सकता है। इसका मतलब इस 10 ग्राम में ये कितना होगा? इस 10 ग्राम में ये कितना होगा? बोलो, इस 10 ग्राम में MgCO3 कितना रहा होगा? 8.4। क्योंकि जितना CO2 आया वो इससे ही आना था, भगवान तो झोली में डाल के नहीं जाएंगे। तो मैंने देख लिया इतना CO2 कितने से आ सकता है, तो मुझे पता चल गया 8.4 से आ सकता है। तो इसका मतलब ये मेरा किसका अमाउंट आ गया? MgCO3 का। ठीक है, तो Na2CO3 कितना होगा उसमें? Na2CO3 10 में से 1.8.4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1.6 ग्राम। मतलब मुझे तो Na2CO3 का कुछ करना ही नहीं था, वो तो चुपचाप बैठा रहा, मुझे MgCO3 निकाला, टोटल में से माइनस कर दिया। अब समझे मैंने पहले कहानी क्यों बताई? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि Na2CO3 कुछ करेगा ही नहीं। क्लियर है बेटा? आसान था ना क्वेश्चन? ठीक है, आज हमने एक तरह से 2-3 कंसेप्ट कर लिए आज में, परसेंटेज प्योरिटी भी किया, परसेंटेज यील्ड भी किया, और ये भी कर लिया। ठीक है, तो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, कल तो शायद क्लास नहीं है ना? ठीक है, तो भाई तुम्हारा परसों टेस्ट है, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, लगन से पढ़ो पूरा, एक दो दिन तो दिन रात कर दो। पहला टेस्ट है, जितना बढ़िया नंबर आएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो करना क्या क्या है, अपने नोट्स अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस अच्छे से करो, उसके बाद बुकलेट करो। ठीक है, और अगर तुम्हारा ये सब हो चुका है तो दोबारा से ये चीज करो, रुकना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। ठीक है बेटा, डाउट्स जो है वो मुझे पर्सनली भेज दो, वरना डाउट क्लास तो तुम्हारी होती है हफ्ते में 2 दिन। ठीक है, तो उसमें तो लेते ही होगे, बाकी फिर भी यार तो भाई भेज दे।